इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पीएचडी होती क्या है और मेरा एक्सपीरियंस पीएचडी करने का कैसा था और क्या आपको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये सवाल अक्सर मुझे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट स्टडीज़ यहाँ से कर ली हैं या उनका अंडर ग्रेजुएट ख़त्म होना चाहता है और वो बाहर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अक्सर उनके मैसेजेस आते हैं या वो रीच आउट करते हैं। चलें पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पीएचडी करने का शौक कैसे पैदा हुआ। मेरा जो इनिशियली पीएचडी करने का शौक डेवलप हुआ था, वो ऑलमोस्ट उस वक़्त था जब मैं 9th और 10th में था। उस वक़्त हमें बहुत कम टाइम का एक्सेस मिलता था इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि उस वक़्त अगर आपको याद है कि कार्ड सिस्टम होता था, कार्ड डायल करके इंटरनेट को एक्सेस किया जाता था या कभी-कभी अगर किसी के ब्रॉडबैंड है, तो हमारे यहाँ तो बहुत देर में ब्रॉडबैंड लगा था, इंटरनेट का एक्सेस था। तो मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करता था और मुझे फिर प्रॉस्पेक्टस वगैरह मिलना शुरू हुए, जिसके अंदर मैंने ये देखा कि अच्छा पीएचडी भी की जा सकती है और पीएचडी में आप रिसर्च करते हैं और डिफरेंट जो फ़ील्ड्स थी, उस वक़्त मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एक्चुअली किस फ़ील्ड में करना है। शुरू-शुरू में मुझे मैथ्स और फ़िज़िक्स का बहुत शौक था, जिन जैसे-जैसे सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू की, मुझे फ़िज़िक्स का बहुत शौक हुआ। मैथ्स का मुझे जस्ट नेचुरली ही काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि पीएचडी करनी है या कैसे की जा सकती है। लेकिन जब मेरा एडमिशन लम्स के अंदर हुआ 2008 के, मैं स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के फर्स्ट बैच से बिलॉन्ग करता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे, फिज़िसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियंस जो कि पाकिस्तानी बाहर यूनिवर्सिटीज़ में थे, उनको उनको बुलाया। उन्होंने हमें शुरू में कोर्सेज़ पढ़ाए। तो आई थिंक सबसे पहले जो मोटिवेशन पीएचडी करने की आई, जो रेफ़रेंस पॉइंट बना, वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स थे, जो हमें पढ़ा रहे थे। तो मेरा चूँकि फ़िज़िक्स में काफ़ी शौक था, तो मेरे लिए काइंड ऑफ़ रोल मॉडल वही टीचर्स बन गए जो जिन्होंने शुरू में हमें फ़िज़िक्स पढ़ाई। तो उस वक़्त थोड़ा-सा इश्यू ये था कि पेरेंट्स को ये बनाना कि आप फ़िज़िक्स में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई हैं, लेकिन शुरू में ये बात अभी पाकिस्तान के अंदर कॉमन नहीं थी कि प्योर साइंसेज़ के अंदर भी आप अंडर ग्रेजुएट करके अपना करियर बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने साथ-साथ इलेक्ट्रिकल भी करना शुरू की, फ़िज़िक्स भी करना शुरू की और फिर इवेंचुअली मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया और फ़िज़िक्स में ट्रांसफ़र कर लिया। अच्छा, फ़िज़िक्स में मेरा अंडर ग्रेजुएट तो हो गया, लेकिन मुझे फिर भी ये नहीं मालूम था कि एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स या थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में भी किस डायरेक्शन में जाया जाए। तो उस वक़्त ऑब्वियसली जो हमारे रोल मॉडल्स थे, जो टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाए थे, जो थ्योरी के अंदर जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे थे, वो ज़्यादातर स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी बैकग्राउंड से आए थे। तो बहुत नेचुरल सा इंटरेस्ट उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने जैसे अंडर ग्रेजुएट किया, उसके बाद फिर मुझे 1 साल की फेलोशिप मिल गई। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है जो प्रोफ़ेसर अब्दुल सलाम का एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स, उसमें वो ऑफ़र करते हैं। और वो फेलोशिप होती है, यूनेस्को की तरफ से फंडेड है। वो फेलोशिप होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो आई वाज़ क्वाइट लकी, मुझे उसमें एडमिशन मिला, मैं इटली गया, मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हाई एनर्जी फ़िज़िक्स के अंदर। उस डिप्लोमा के दरमियान एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र मिला, क्योंकि हमने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, इसमें पार्टिकल फ़िज़िक्स भी था, क्वांटम फ़ील्ड थ्योरी के कोर्सेज़ भी थे, एडवांस क्वांटम फ़ील्ड थ्योरी के कोर्स थे, न्यूट्रिनो फिज़िक्स थी, सुपरसिमेट्री थी, कॉस्मोलॉजी, ग्रेविटेशन, इस तरह के कोर्सेज़ थे। मैंने अपना जो वहाँ पे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, वो मैंने सुपरसिमेट्री के ऊपर किया। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे, वो सीसा एक और इंस्टीट्यूट है जो कि पीएचडीज़ ऑफ़र करती है, त्रिवेस्ते के अंदर। तो वो उसमें एक टीचर थे जो कि हमें उन्होंने सुपरसिमेट्री भी पढ़ाई थी। तो मैंने उनके साथ एक छोटा-सा प्रोजेक्ट किया। उसके बावजूद हाई एनर्जी फ़िज़िक्स पढ़ने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में किया जाए। तो मैं वापस पाकिस्तान आया और 2 साल का मेरे पास पीरियड था जिसमें मैं टीचिंग कर रहा था और उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला सेल्फ स्टडी करने का। तो सेल्फ स्टडी के दरमियान मैंने मैथमेटिक्स में थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और मैंने अलजेब्राइक ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज़ खुद भी पढ़ना शुरू किए। मैंने फिज़मैटिक्स के बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू किया, तो ये नेचुरली नेचुरली मेरा जो थ्योरेटिकल फिज़िक्स से इवॉल्व होते-होते मैथमेटिक्स और
वो मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स से इंस्पायर्ड है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो उसी के साथ मैंने फिर कैम्ब्रिज में अप्लाई किया था, एक मैथमेटिकल ट्राइपोस पार्ट 3 का प्रोग्राम होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। और जब मैंने वो अप्लाई किया तो मेरा फ़ोकस ये था कि मैं वहाँ पे जाके जो जो प्योर मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ हैं, वो मैं लूँगा और कुछ फिज़िक्स के कोर्सेज़ लूँगा सो दैट मेरी जो प्रोफ़ाइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए थियोरेटिकल फिज़िक्स की, जो फिज़मैटिक्स या मैथमेटिकल फिज़िक्स के जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उसके लिए। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे एक तो ज़बरदस्त एक्सपोज़र मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आने, तो मेरा एक ड्रीम था। वहाँ पे गया, मुझे मेरे कुछ मेंटर्स थे जो कि मैंने एक वीडियो में अपनी बताया हुआ भी है, प्रोफ़ेसर कोवेदो फर्नांडो। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया और मैंने अगर आप कैम्ब्रिज में पीएचडी करना चाहते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक और वीडियो के अंदर। अगर आप कैम्ब्रिज में पीएचडी करना चाहते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जो जनवरी के अंदर होता है, वो 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है और आपको 4 सवाल होते हैं। तो मैंने पहले जो उनका टर्म था मिकेलमेस टर्म, उसके अंदर 4 कोर्सेज़ लिए थे और मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उस वक़्त जब मैंने कोर्सेज़ लिए उसके अंदर क्वांटम फ़ील्ड थ्योरी का भी कोर्स था, एक पार्टिकल इन सिमेट्री का था, एक ग्रेविटेशन का था, कॉस्मोलॉजी का था। सरप्राइज़िंगली मुझे कॉस्मोलॉजी का कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो ज़माना था जब प्रोफ़ेसर स्टीफ़न हॉकिंग साहब भी ज़िंदा थे। और उस वक़्त कैम्ब्रिज की जो टीम थी उन्होंने उस वक़्त कैम्ब्रिज की टीम ने एक बहुत ज़बरदस्त सी एनालिसिस की थी प्लैंक सैटेलाइट का जो डेटा है उसको लेके। उनको अवार्ड्स वग़ैरह भी मिले, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही थी कॉस्मोलॉजी के ग्रुप। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग सा लगा और मैंने कहा कि दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप फिज़िक्स भी पढ़ें और कॉस्मोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड और उसके साथ-साथ यू गॉट टू वर्क विथ इंटेल और सुपर कंप्यूटिंग की टीम और एनालिसिस और तो तो हमें रियल वर्ल्ड की स्किल्स भी हम डेवलप कर लेंगे और साथ-साथ हम जो है वो फिज़िक्स भी पढ़ते रहेंगे। तो मैंने जब पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम किया तो यही मेरा फ़ोकस था कि मैं कॉस्मोलॉजी एंड ग्रेविटेशन के कोर्सेज़ को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा इंक्लूडिंग क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से मुझे पीएचडी में एडमिशन भी मिला। और जब मैंने पीएचडी में अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट किया तो वो उस वक़्त जो प्रोफ़ेसर थे, जो सुपरवाइज़र थे वो नए-नए आए थे, टोबियस बल्दाउ। तो उन्होंने मुझे कुछ ऑप्शंस दी थी। 1-2 जो प्रोजेक्ट्स थे वो तो काफ़ी थ्योरेटिकल थे, यानी कि उनका शुरू में जो काम था वो था इफेक्टिव फील्ड थ्योरी ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने 1-2 मुझे प्रोजेक्ट्स दिए थे जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल थे। इवेंचुअली वो कंप्यूटेशनल एलिमेंट उसमें आना था। तो मेरे जो इंस्टिंक्ट से मैंने कहा कि मैं थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे फिर गाइड किया कि नहीं, एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटेशनल वन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, उसकी नीड भी है और उसका फ़ायदा भी होगा। तो ही वाज़ राइट। मैंने उस प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ सीखा और मेरा जो पीएचडी का पूरा एक्सपीरियंस है, वो उसके बाद शिफ्ट होता है। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक और वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये थोड़ी बहुत मेरा जो बैकग्राउंड थी, मेमोरीज़ थी, वो आपको पसंद आई होगी। तो अपना ख़्याल रखें, आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।